गुड मॉर्निंग बच्चों। आज तो जादुई मेकअप किट की कहानी सुनो। परी की जादुई मेकअप किट। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था जहां लोग शांतिपूर्ण जीवन बिताते थे। इसी गांव में एक छोटी लड़की रहती थी जिसका नाम परी था। परी न केवल सुंदर थी बल्कि उसके दिल में दया और प्यार का भंडार था। उसकी माँ गांव की एक साधारण स्त्री थी और उसके पिता एक बढ़ई थे। परी का सपना था कि वह एक दिन बड़ी होकर एक मशहूर मेकअप आर्टिस्ट बने। गांव में बड़े आयोजन कम ही होते थे, लेकिन जब भी कोई उत्सव होता परी बहुत उत्साहित हो जाती थी। वह अपनी माँ की पुरानी मेकअप किट लेकर अपने चेहरे को संवारती और दर्पण में खुद को निहारती। परंतु उसकी पुरानी किट में बहुत कम रंग और सामान थे। परी मन ही मन सोचती, काश मेरे पास भी एक जादुई मेकअप किट होती जिसमें ढेर सारे रंग होते। एक दिन गांव के पास एक बड़ा मेला लगा। मेले में लोग दूर दूर से आते और अपने अपने सामान बेचते। परी और उसकी माँ भी मेला देखने गईं। वहां तरह तरह की चीजें बिक रही थीं, लेकिन परी की नजर एक चमकती हुई दुकान पर पड़ी। वह दुकान बाकियों से अलग लग रही थी। उस दुकान में तरह तरह की चमचमाती वस्तुएं थीं। परी की आंखें चमक उठी जब उसने एक सुंदर और चमचमाती मेकअप किट देखी। वह किट बिल्कुल वैसी थी जैसी परी ने हमेशा से सोची थी। परी ने दुकान वाले से पूछा, ये कितने की है? दुकानदार एक बूढ़ी औरत थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह कोई साधारण किट नहीं है, यह एक जादुई मेकअप किट है, लेकिन इसे पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। परी आश्चर्य से बोली, फिर इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? बूढ़ी औरत ने कहा, इस किट को वही पा सकता है जिसका दिल सच्चा हो और जो दूसरों की मदद करने का इरादा रखता हो। परी का दिल तो बेहद साफ और सच्चा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करती थी और उसके मन में किसी के लिए कोई बुरा विचार नहीं था। बूढ़ी औरत ने परी की आंखों में झांका और कहा, मैं देख सकती हूँ कि तुम इस किट की असली हकदार हो, लेकिन याद रखना, इस किट का इस्तेमाल केवल अच्छे कामों के लिए करना। अगर इसका गलत उपयोग किया तो इसका जादू खत्म हो जाएगा। परी ने वादा किया और बूढ़ी औरत ने उसे जादुई मेकअप किट दे दी। परी बेहद खुश थी। वह किट लेकर घर लौटी और सबसे पहले उसने अपनी माँ पर इसका इस्तेमाल किया। जैसे ही उसने अपनी माँ के चेहरे पर ब्रश चलाया, उसकी माँ का चेहरा चमकने लगा। उसकी माँ पहले से ज्यादा सुंदर दिखने लगी। परी बहुत खुश हुई। धीरे धीरे पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि परी के पास एक जादुई मेकअप किट है। लोग उसके पास आने लगे और अपनी सुंदरता को निखारने के लिए उससे मदद मांगने लगे। परी सभी की मदद करती, लेकिन उसने बूढ़ी औरत की बात याद रखी और इस किट का उपयोग हमेशा अच्छे कामों के लिए ही किया। वह किसी को भी बिना किसी स्वार्थ के मेकअप करती और उन्हें खुश देखती। एक दिन गांव में एक अमीर महिला आई जिसका नाम सुरेखा था। वह बहुत घमंडी थी और उसने परी की जादुई किट के बारे में सुना था। वह परी के पास आए और उसे बहुत सारा धन देने का प्रस्ताव रखा। उसने कहा, मैं तुम्हें इतना धन दूंगी कि तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, बस मुझे ये किट दे दो। परी ने विनम्रता से मना कर दिया और कहा, ये किट पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, ये सिर्फ अच्छे कामों के लिए है। लेकिन सुरेखा अपनी बात पर अड़ी रही। जब परी ने उसे फिर से मना किया तो वह नाराज हो गई और गुस्से में चली गई। कुछ दिन बाद सुरेखा ने चालाकी से परी के घर में घुसकर वह किट चुरा ली। उसने सोचा कि अब वह इसे अपने अनुसार इस्तेमाल करेगी और सबसे सुंदर बन जाएगी। लेकिन जैसे ही उसने किट से मेकअप करने की कोशिश की, कुछ अजीब हुआ। उसके चेहरे पर रंग फैल गए और वह विकृत दिखने लगी। जादुई किट का गलत इस्तेमाल होते ही उसका जादू उल्टा हो गया। सुरेखा का चेहरा बिगड़ गया और वह घबरा गई। सुरेखा भागते हुए परी के पास आए और रोने लगी, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर तुम्हारी किट चुरा ली। अब मेरा चेहरा बिगड़ गया है, कृपया मुझे माफ करो और मेरी मदद करो। परी ने उसे माफ कर दिया और फिर से किट का सही उपयोग करते हुए सुरेखा का चेहरा ठीक किया। सुरेखा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने परी से वादा किया कि वह अब कभी लालच नहीं करेगी। परी ने जादुई मेकअप किट का इस्तेमाल केवल उन्हीं लोगों के लिए किया जो सच्चे दिल वाले थे। धीरे धीरे परी पूरे गांव में और दूर दूर तक मशहूर हो गई। उसका नाम सुनते ही लोग उसकी अच्छाई और उदारता की बातें करते थे। समय बीतता गया, लेकिन परी की जादुई मेकअप किट ने कभी अपना जादू नहीं खोया, क्योंकि उसने हमेशा इसका इस्तेमाल अच्छाई के लिए किया, और इस तरह परी अपने गांव की सबसे प्यारी और सम्मानित व्यक्ति बन गई। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों को अच्छे अच्छे कहानियाँ सुनने